मुरली मधुरम 8/8/2026। आज की मुरली। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली से हमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह सीख मिलती है कि हमें अपने आप को देह नहीं आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। जब मैं स्वयं को आत्मा समझता हूँ तो मेरा मन धीरे धीरे शांत होता है और परिस्थितियों का प्रभाव कम होने लगता है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हमारा असली स्वभाव शांति, प्रेम, पवित्रता और खुशी है। इसलिए बाहर की परिस्थितियों के अनुसार अपने मन की स्थिति को बदलने की बजाय हमें अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाना है। आज विशेष ध्यान देने की बात है कि मन को व्यर्थ विचारों से बचाना है। दिन भर में कई प्रकार के विचार आते हैं, बीती हुई बातों के, भविष्य की चिंता के, दूसरों के व्यवहार के। लेकिन योगी जीवन का अर्थ है कि हम व्यर्थ बातों में समय और शक्ति न गंवाकर अपने मन को श्रेष्ठ विचारों में लगाएं। हमें अपने आप से पूछना है, क्या मेरा हर विचार मुझे शक्तिशाली बना रहा है? अगर कोई विचार कमजोरी, चिंता या दुख बढ़ाता है तो उसे वहीं रोककर बाबा की याद में बुद्धि लगानी है। बाबा कहते हैं कि सच्ची कमाई आध्यात्मिक कमाई है। हम संसार में अपने काम काज के साथ साथ यदि हर कर्म को बाबा की याद में करते हैं तो वही कर्म हमारे लिए श्रेष्ठ बन जाता है। इसलिए काम करते हुए भी मन में यह स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा मेरा पिता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है मीठी वाणी और शुभ भावना। किसी के संस्कार हमारे अनुसार न भी हों फिर भी हमें अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलना है। यदि कोई हमें परेशान करता है तो उस समय प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहकर सोचना है, मुझे अपनी शांति नहीं खोनी है। सच्ची शक्ति यही है कि परिस्थिति कठिन हो, सामने वाला कुछ भी कहे, लेकिन हमारी स्थिति स्थिर और शांत रहे। आज हमें अपने जीवन में पवित्रता और स्वच्छता को भी महत्व देना है। केवल बाहरी स्वच्छता नहीं बल्कि मन के अंदर भी ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और व्यर्थ सोच को समाप्त करना है। जब मन साफ होता है तो बुद्धि सही निर्णय लेने लगती है। हमें अपने हर कर्म को ऐसा बनाना है जिससे स्वयं को भी खुशी मिले और दूसरों को भी सुख मिले। हमारे शब्द किसी के मन को दुखाने वाले न हों। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि जो भी हमारे संपर्क में आए उसे शांति और अपनापन महसूस हो। आज का एक सुंदर अभ्यास है कि दिन में कुछ समय रुककर स्वयं को याद दिलाएं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा पिता है, बाबा की शक्तियाँ मेरे साथ हैं, मैं हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और खुश रहूँगा। जब हम इस स्मृति का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे मन की चंचलता कम होती है और आत्मिक शक्ति बढ़ती है। इसलिए आज का पुरुषार्थ यही रखें कि कम बोलें, मीठा बोलें, व्यर्थ न सोचें, अधिक से अधिक बाबा की याद में रहें। किसी की कमजोरी को देखने के बजाय अपनी स्थिति को देखें, अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का पुरुषार्थ करें। अंत में आज की मुरली से यही शिक्षा मिलती है कि हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में शांति, पवित्रता, प्रेम और खुशी को धारण करना है। परिस्थितियां कैसी भी हों लेकिन आंतरिक स्थिति हमारी स्थिर रहनी चाहिए। मैंने अपने मन और बुद्धि को परमात्मा की याद में स्थिर रखने का अभ्यास करें। हर परिस्थिति में हल्के, शांत और प्रसन्नचित रहें। अपने कर्मों और बोल से दूसरों को सुख और शक्ति देने वाले बने। व्यर्थ विचारों और पुरानी आदतों को पहचान कर उनसे दूर रहने का पुरुषार्थ करें। स्वयं को आत्मा समझकर बाबा की स्मृति में रहना ही सच्ची शक्ति का आधार है। आज का विशेष अभ्यास, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा पिता है और मैं उसकी याद से शक्तिशाली बन रहा हूँ या फिर बन रही हूँ।
मुख्य पॉइंट है मैं कौन हूँ, मैं देह नहीं, शांत और पवित्र आत्मा हूँ। सेकंड पॉइंट है परमात्मा से संबंध जोड़े। परमात्मा मेरा पिता है, उनकी याद से आत्मा को शक्ति और शांति मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है मन पर ध्यान दें। व्यर्थ विचारों को रोककर मन को श्रेष्ठ और सकारात्मक विचारों में लगाना है। याद का अभ्यास करें। काम करते हुए भी बुद्धि का संबंध बाबा से बनाए रखना है। शांत स्थिति बनाए रखें। परिस्थिति कैसी भी हो, अपनी शांति और खुशी को नहीं छोड़ना है। मीठी वाणी, हमारे बोल दूसरों को सुख और शक्ति देने वाले हों। नेक्स्ट पॉइंट है 7, दूसरों को बदलने की बजाय स्वयं को बदलना होगा। किसी के संस्कार देखकर परेशान नहीं होना, अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। पवित्रता, केवल कर्मों में नहीं बल्कि विचारों और भावनाओं में भी पवित्रता रखनी है। स्वयं की जांच करो। दिन में देखना है कि मेरे विचार, बोल और कर्म आत्मिक हैं या व्यर्थ चल रहे हैं। सुख देना, ऐसा व्यवहार करें कि हमारे संपर्क में आने वाले व्यक्ति को शांति और खुशी मिले। आत्मिक शक्ति बढ़ाना, सच्ची शक्ति यह है कि कठिन परिस्थिति में भी हमारी स्थिति स्थिर रहे। नेक्स्ट पॉइंट है आज का विशेष अभ्यास। बार बार स्मृति रखें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा पिता है, बाबा की शक्तियाँ मेरे साथ हैं। आज का पुरुषार्थ कम बोलना, मीठा बोलना, व्यर्थ विचारों से बचना, बाबा की याद में रहना। 14 एंड लास्ट पॉइंट है मुख्य निष्कर्ष। परिस्थितियों को नहीं, अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।